जिसमें हिम्मत होती है ना बेटा, क्लास में उसी की आवाज़ निकलती है। नहीं तो बहुतों के मन में कुछ कुछ आ रहा होता है, वो बोल ही नहीं पाते। वो पूरी ज़िंदगी सोचते रहते हैं, हम काश मैं मैडम से ये पूछ लूँ, काश मैं सर से, लेकिन उनको डर लगता रहता है। इस डर को ही तो दूर करना है। बिल्कुल फ्री होकर जो मन में आए तुम हमसे पूछ सकते हो बेटा। जैसे तुम्हारी मम्मी है ना, जैसे तुम्हारे पापा हैं, ऐसे ही हम हैं। हम वो वाले टीचर नहीं है कि इधर आ जा निकल के और कैसे पूछ लिया और 2 कोहनी और 2 लात मारी और भगा दिया। नहीं बेटा, हम दोस्त की तरह रहेंगे, हम अच्छे इंसान बनेंगे। कैसे अच्छा इंसान बनना है? पढ़ाई एक रास्ता है बेटा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं अच्छा इंसान बनने के लिए। हम वो भी करेंगे सब काम, ठीक है? तो माइकल, जो तेरे मन में आए ना बेटा वो पूछ, ठीक है? कोई हंसता है तो हंसने दे, तुझे मज़े करने हैं तो जो मन में आए वही कर। नॉन अटेंडिंग बेशक कर लो, 9th 10th बहुत ज़बरदस्त तरीके से मज़े करते हुए और अच्छे इंसान, अच्छे बच्चे बनते हुए। क्योंकि अब तुम लोग ना बेटा बचपन और जवानी के बीच में एक स्टेज होती है, उस स्टेज में हो तुम लोग। अब जैसे मैं हूँ, मैं तो 40 इयर्स की हो गई हूँ, लेकिन मुझे पता है जब मैं 9th में थी, एक पोएम थी हमारी बुक में, उसका नाम था एम आई अ चाइल्ड और एन अडल्ट। तो तुम्हारी एज में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम बच्चे हैं या हम बड़े हैं। तो मुझे पता है कि तुम अभी ना बच्चे रहे, अब तुम ना बड़े हुए, तुम बचपन से और जिसको हम जवान बोलते हैं ना बेटा, उसके बीच की स्टेज में हो। अब तुम लोगों में बहुत गंदी आदतें भी आ सकती हैं। 9th के बच्चे ना बेटा सब गलत कामों की तरफ भाग लेते हैं। 9th हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट साल होता है। इसमें हम गलत चीज़ें भी सीखते हैं और अच्छी चीज़ें भी। जो जिस रास्ते पे चलेगा उसके आगे भविष्य वैसा ही बनेगा। सबसे 8th में कोई नहीं बिगड़ता। अभी आपकी क्लास में कोई सिगरेट नहीं पीता, लेकिन आप 9th में आपको पता चलेगा अरे हमारी क्लास का एक लड़का तो बीड़ी पीता है, हमारी क्लास का एक लड़का सिगरेट पीता है। ये नॉर्मल बात है बेटा, क्योंकि उस स्टेज में आके ना हमें लगता है हम बड़े हो गए। ऐसे लड़कियां भी बेटा बहुत सारी, अच्छे और गलत रास्ते ये 2 में से एक चुनना होता है। जो सही नहीं चलेगा वो तो गलत अपने आप चल पड़ेगा। तो हमें इन चीज़ों से बचाना है बेटा। आप नॉन अटेंडिंग कर लोगे ना तो आपको देखना लाइफ कितनी आसान दिखेगी। हम क्यों बिगड़ेंगे? हमारे पास बहुत सारे काम होंगे अच्छे अच्छे करने के लिए, हम गलत रास्ते पे चलेंगे ही नहीं। बच्चा गलत रास्ते पे पता है कब जाता है? जब पढ़ाई समझ में ना आए, जब उसको होमवर्क से डर लगने लगे, जब उसको लगे ये वाले सर मुझे रोज मारते हैं, उसको डर लगने लगता है, फिर वो क्लास बंक करने लगता है, फिर वो स्कूल से भाग जाता है। घर से चलेगा, स्कूल में जाएगा ही नहीं। जैसे टीचर्स जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, बर्डन डालते हैं, तब बच्चे भागते हैं बेटा। हम क्यों पढ़ाई को बोझ बनाएंगे? हम पढ़ाई को इतना आसानी से पढ़ेंगे कि आपका खुद मन करेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। इंडिया में पढ़ाई बोझ है ना, हम ICS प्लस में उस बोझ को ही हटाएंगे बेटा, यही हमारा टारगेट है। हमने बड़े बड़े तो बहुत बच्चे पढ़ा दिए, लेकिन अब तुम्हारी उम्र के बच्चों पे हमें काम करना है ताकि हम सच में सिस्टम को चेंज कर पाएँ, ठीक है? तो चलो अब कल से अपना, मैं भी देखूंगी कल से थोड़ा टाइम निकला तो तुम लोगों का SST में रिवीजन में करा दूंगी, ठीक है बेटा? और अपनी 8th तो ठीक है पेपर दे लो, लेकिन 9th के लिए अपने आप को मन से तैयार करो कि बहुत अच्छा काम करना है हमें। और नॉन अटेंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 9th 10th 11th 12th नॉन अटेंडिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम स्कूल जाओगे तो ट्यूशन जाके तुम्हारा दिमाग चल जाएगा, तुम्हें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर जिंदगी भी तो जीनी है, मज़े भी तो करने हैं। तो उसके लिए अपना एक चीज़ कर लो, स्कूल से काम नहीं चल सकता, ये हमें पहले ही पता है, ट्यूशन तो रखना ही पड़ेगा। तो दोनों को मर्ज करके पढ़ लें ताकि हमें 2 चीज़ ना करनी पड़े, ठीक है?